पूरे पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटों से आज करीब 78 सीटें जीतने वाली भाजपा का बढ़ा आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री मोदी का 2 मई और दीदी गई का नारा हुआ चरितार्थ। 2 मई दीदी गई की हकीकत चरितार्थ करने के लिए अजमेर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई चुनाव प्रचार की टीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस टीम में अजमेर नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन सहित भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ता शामिल थे। इनकी टीम ने करीब 15 दिनों तक नंदीग्राम के 150 बूथों पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जिसका नतीजा आज तृणमूल कांग्रेस की मुखिया व 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में हार का सामना करना पड़ा। नीरजन ने बताया कि यह विजय छोटी जरूर दिखाई देती है, पर है नहीं। पूर्व में जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरे पश्चिम बंगाल में मात्र 3 सीटें ही आई थी, वहां आज अभी तक करीब 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, जो कोई कम बड़ी बात नहीं है। इसका श्रेय वहां के लोगों को और साथ ही भाजपा की सभी टीम को, जिन्होंने जी जान से करीब 150 बूथों पर 15 दिन जो मेहनत की है उसे जाता है। इसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री के दावेदार ममता बनर्जी अपने ही घर में हार गई। आज मोदी जी की कहावत भी चरितार्थ हो गई कि 2 मई और दीदी गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज जो परिणाम प्राप्त हुए हैं देश भर में विधानसभा चुनाव के, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। आसाम, जहाँ पर सिर्फ हमारी सरकार, इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हुए, आसाम जहाँ हमारी सरकार थी, वहाँ हम पुनः लौट करके आए हैं। वहाँ की जनता ने हमें विश्वास जताया है। पुडुचेरी, जहाँ पर हम नहीं थे, वहाँ भी हम जीत करके आए हैं। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तमिलनाडु में हमारा अपेक्षित रिजल्ट नहीं रहा, हमारा सहयोगी दल वहाँ चुनाव हारा है, लेकिन बड़ा मार्जिन नहीं है, हम बहुत क्लोज शेव से वहाँ चुनाव हारे। और सबसे बड़ी बात तो बंगाल की है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 से शुरू हुई और लगातार अपनी जो सीटें बढ़ाती हुई भी 73 तक पहुँची, और अभी शाम तक और पूरा रिजल्ट आ जाएगा। निश्चित रूप से बंगाल की जीत, हमारे प्रधानमंत्री बंगाल में हमारी जो सीटें बढ़ी है, जो हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, जनता का जो विश्वास हमें बढ़ा है, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के काम को, उनके द्वारा किए गए विकास कामों को की ओर परिलक्षित होता है। जो बंगाल दादागिरी, गुंडागर्दी, तोलाबाजी, कटमनी के लिए जाना जाता था, और दीदी की दादागिरी से बंगाल की जनता परेशान थी, हैरान थी, उसने भी कहीं ना कहीं समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। और नंदीग्राम की जनता ने वहाँ के संग्राम में ये बता दिया कि सच्चाई क्या है। ममता दीदी को आईना दिखा दिया, और ममता दीदी की वहाँ की हार, हमारा जो नारा था 2 मई दीदी गई, उसको परिलक्षित किया, उसको प्रमाणित किया। और निश्चित रूप से वहाँ की जीत में वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनका पसीना है, और पसीने के साथ उनका खून है, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडों ने उनका बहाया था। उस खून के बदले वहाँ की जनता ने उनको हार सौंपी है ममता दीदी को। शुभेंदु अधिकारी जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी थे, उनकी छवि, उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून पसीने की जो मेहनत थी, वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है वहाँ की कार्यकर्ताओं की मेहनत। साथ ही कुशल रणनीतिकार वहाँ पर थे, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने उस सीट को ममता बनर्जी के मुंह से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को सौंपा। उनकी उस रणनीति के कारण से हम जैसे कार्यकर्ता जो राजस्थान से गए थे, उन्होंने वहाँ बूथ के मैनेजमेंट को, वहाँ के बूथ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के कार्यकर्ताओं के हौसले को अफजाई करने का काम किया, बूथ मैनेजमेंट को संभाला, और बूथ में किया हुआ काम युद्ध में किए हुए हर छोटे छोटे काम की तरह था कि वो बूथ जीता तो युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के लिए बूथ जीतना जरूरी था। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है, लैंडस्लाइड जीत है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, शुभेंदु अधिकारी की, धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति की, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है बंगाल चुनाव में, बंगाल को लेकर के, वो मेहनत कहीं ना कहीं नंदीग्राम में दिखती है। निश्चित रूप से हम वह सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर के आए हैं। और जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी, जहां उनकी 44 सीट थी, वहां उनके गठबंधन की मात्र 1 सीट आई है। केरल में वो हार गए, तमिलनाडु में उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पुडुचेरी में वो हार गए, आसाम में भी वो हारे। तो कांग्रेस अपने मंथन करे, चिंतन करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। जो बार बार जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि भाजपा बंगाल नहीं जीती, लेकिन भाजपा ने बंगाल के जनता का दिल जीता है और ये चुनाव से प्रतीत होता है।